फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। कल हमने बात की थी बॉटम, स्टॉक का बॉटम कैसे पहचाना जाता है। आज हम बात करेंगे मोमेंटम के बारे में। एक बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंटम के ऊपर ये वीडियो बनने जा रहा है, क्योंकि हर एक ट्रेडर का जो एक प्रॉब्लम रहता है कि मैंने स्टॉक में एंट्री ली, स्टॉक वहीं से नीचे आ गया। मैंने टारगेट डिसाइड कर लिया, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मेरा टारगेट कितने दिनों में आ सकता है, वो कब तक वो फुलफ़िल होगा। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम मोमेंटम, स्टॉक के मोमेंटम को जाने बगैर उसमें हम एंट्री ले लेते हैं। इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस होती है कि हमें पता ही नहीं रहता कि हमारा टारगेट कहाँ तक आ सकता है, कब तक आ सकता है। तो हम उसी के बारे में आज डिटेल चर्चा करने वाले हैं कि हम मोमेंटम को कैसे पहचानें। हर एक स्टॉक की अपनी अलग अलग चाल रहती है। कोई हाथी की तरह चलता है, कोई घोड़े की तरह चलता है और कोई चीते की तरह चलता है। तो हम कैसे पहचानें कि हमने जिस स्टॉक में एंट्री ली है वो हाथी है, घोड़ा है या चीता है। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। मैंने एक जस्ट डायग्राम एक ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हो कि क्राइटेरिया नंबर 1, क्राइटेरिया नंबर 2 और क्राइटेरिया नंबर 3। अभी आप बताओ कि ये तीनों स्टॉक्स अप ट्रेंड के हैं, सही है। तीनों ऊपर जा रहे हैं, हायर लो हायर हाई बनाते बनाते ऊपर जा रहे हैं। तो आप प्रेफरेबली कौन से स्टॉक में एंट्री करना पसंद करोगे? आप कौन से स्टॉक में एंट्री करना पसंद करोगे? 1 नंबर के, 2 नंबर के या 3 नंबर के? आप मुझे कमेंट्स में ये चीज़ बताइए कि आप कौन से स्टॉक में एंट्री करना पसंद करोगे। अभी 60% ट्रेडर जो क्राइटेरिया नंबर 1 है उसमें एंट्री करना पसंद करते हैं, क्योंकि स्टॉक ऊपर कितना जाएगा, अप ट्रेंड कितना होगा, वो कोई बता नहीं सकता है। हाँ, लेकिन स्टॉक कहाँ से रिवर्स हो सकता है ये जानने के लिए प्रीवियस स्विंग हाई, ये अपना एक क्राइटेरिया रहता है। जहाँ पे मैंने अभी ये सपोर्ट मार्क किए हुए हैं, ये जो मार्क किए हुए हैं, तो वहाँ पे जब स्टॉक आता है तो हम देखते हैं कि अरे वहाँ पे आ गया है और एवरेज करो, वहाँ से घूम रहा है और उसमें पिरामिडिंग करो, ये हम करते हैं उसमें, ठीक है। और जो क्राइटेरिया नंबर 2 है उसमें हम देख सकते हैं कि एक रैली बनने के बाद बहुत शैलो रिट्रेसमेंट ले रहा है स्टॉक, बहुत थोड़ा सा नीचे आ रहा है, वापस वहाँ से रैली बना रहा है। इस स्टॉक में हम डर के मारे हम एंट्री नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हमारा जो ये नीचे जो लेवल है, ये लेवल है, ये आ जाए तो मैं एंट्री करूँगा, या फिर ये लेवल है, यहाँ तक यहाँ तक आ जाए तो मैं एंट्री करूँगा। लेकिन वो लेवल ही हमें देखने को नहीं मिलते, उसके पहले ही स्टॉक मुड़ जाता है और ऊपर चला जाता है। हम हमारे कोर्स में हमारे स्टूडेंट को यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम बॉटम, जो ये बॉटम आप, हम इसे बॉटम कहते हैं ना, ये बॉटम है, रिवर्सल है, सपोर्ट है, यही से ही स्टॉक को क्यों मुड़ना है, यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से स्टॉक मुड़ जाएगा। तो ये हमारी कोशिश रहती है। और थर्ड क्राइटेरिया में हम देखते हैं कि स्टॉक ने पूरी एक रोलर कोस्टर राइड की हुई है। स्टॉक ने जितना रैली दी उसके 70-80% स्टॉक नीचे आया, वापस स्टॉक ऊपर का रैली बना रहा है, वापस नीचे आ रहा है। हमें स्टॉक का नेचर ही पता नहीं रहता है, इस वजह से हम उसमें फंस जाते हैं। हम टॉप में एंट्री करते हैं और पूरे नीचे जाने तक हम उसमें बैठे रहते हैं। वापस अपना बाइंग प्राइस आ गया, हम निकल जाते हैं, स्टॉक वहीं से रैली बना देता है। होता है ना? मुझे कमेंट्स में बताइए कितनों के साथ में ऐसा होता है कि स्टॉक कहीं पे हम लेते हैं, वहाँ से स्टॉक नीचे आ जाता है, हम हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट पे आने की राह देखते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और कॉस्ट टू कॉस्ट आने के बाद हम वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं और वहीं से स्टॉक और आगे अप ट्रेंड में चला जाता है। होता है ना बहुत जन के साथ। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब भी हम किसी स्टॉक में हमारी एंट्री प्लान करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका मोमेंटम देखना ज़रूरी है कि वो उसका पास्ट मोमेंटम क्या था, वो हाथी था, घोड़ा था या चीता था।
तो उससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि ये स्टॉक अभी कौन से स्पीड से चल सकता है ये स्टॉक। तो हम एक छोटा उदाहरण देखते हैं। ये हमारा रिसेंट स्टॉक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अभी हमारा करीब करीब 13% का रिटर्न चालू है हमारा। तो इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि स्टॉक, ये अभी डेली टाइम फ्रेम है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने कितना शैलो रिट्रेसमेंट दिया है, कितना शैलो रिट्रेसमेंट दिया है। और उसके साथ में स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी वो रिटेल जोन में आ चुका है। रिटेल जोन के बारे में जानने के लिए हमारी डिटेल वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड की गई है, आप देख सकते हैं जाके। सो उसमें हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे रिट्रेसमेंट के साथ में स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो ये चीता है, ये स्टॉक चीता है कि इसका जो रिट्रेसमेंट है बहुत शैलो है और रैली बड़ी है उसमें। सो इसी तरह से हम मोमेंटम जानने की कोशिश करते हैं स्टॉक में कि स्टॉक का मोमेंटम क्या है, स्टॉक किस तरह से, और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी हम उसके ऊपर स्टडी करते हैं तो हमें और ज़्यादा क्लैरिटी उसमें आ जाती है। हमारे पास एक जो रिट्रेसमेंट है वो अच्छी तरह से, मतलब शैलो रिट्रेसमेंट है, ये जानने के लिए एक टूल रहता है फिबोनाची, फिबोनाची एक्सटेंशन। तो फिबोनाची एक्सटेंशन का काम एक्चुअली क्या रहता है, हम तो देखते हैं उसमें 0.378 का लेवल आ गया, 0.5 का लेवल आ गया, 0.618 का लेवल आ गया, गोल्डन रेशो हो गया। लेकिन कभी कभी उसके भी नीचे चला जाता है स्टॉक, तो हम कहते हैं अरे फिबोनाची काम नहीं कर रहा है। फिबोनाची का काम आपको सिर्फ वो लेवल्स दिखाना नहीं है। फिबोनाची आपको स्टॉक में जो स्ट्रेंथ है वो दिखाने की कोशिश करता है कि इस स्टॉक में क्या स्ट्रेंथ है, इसे कौन से स्पीड से ऊपर जाना है, ये दिखाने का कोशिश फिबोनाची करता है। तो हमें जब भी जो भी स्टॉक में हम एंट्री लेते हैं, हमें सबसे पहले उसमें देखना है कि उसमें बॉटम बन रहा है कि नहीं। उसके बाद में उसमें मोमेंटम जो चल रहा है, वो मोमेंटम कौन से रेट से चल रहा है, कौन सा स्पीड से चल रहा है। तो अगर उसमें मोमेंटम नहीं रहेगा, हम थर्ड क्राइटेरिया जैसे स्टॉक में हम अटक जाएंगे, तो पूरी रैली हमें रोलर कोस्टर राइड करनी पड़ेगी और जो हमारा पेशेंस भी टेस्ट करेगा उसमें। सो मोस्ट प्रोबेबली हमें क्राइटेरिया नंबर 1 और क्राइटेरिया नंबर 2 के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, उसी में ही एंट्री करनी चाहिए। आप जितने ज़्यादा स्टॉक्स देखोगे उतना ज़्यादा आपको उसमें क्लैरिटी आएगी। और कोई भी स्टॉक जो अपना पूरा रैली कवर करके वापस नीचे आता है और वापस वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो वो स्ट्रांग नहीं रहता है। वो कहीं ना कहीं उसका मोमेंटम फ्रेड होते जाता है, कम होते जाता है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, उसकी ताकत निकलते जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एंट्री के पहले हमें ये तीनों क्राइटेरिया के ऊपर स्टॉक को एनालाइज करना है, फिर ही उसमें हमें एंट्री प्लान करनी है। सो ऐसा लगता है कि इतना शॉर्ट में आपके लिए बहुत कुछ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आपकी कुछ भी क्वेरीज रहेगी तो इसी के कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट्स भी डाल सकते हैं। मैं जैसे हो सकता है मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। ओके, बाय बाय।